मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन आज जब राजपथ पर देश की आन बान और शान, शौर्य, पराक्रम सब कुछ आपने देख लिया है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। गणतंत्र परेड खत्म होने से पहले ही दिल्ली में किसानों का जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए वक्त से पहले जबरन दिल्ली में घुस गए। कमोवेश सारे बॉर्डर पर हंगामे के साथ किसानों ने बैरिकेड तोड़ डाले। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर किसान घुसे, इसके बाद टिकरी बॉर्डर पर किसान घुस गए। यहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस बीच आपको बताएं 10 बजे के आसपास नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया। लाठी चार्ज की नौबत आई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े। यही हाल मुखरबा चौक पर भी था। यहां भी किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। गाजीपुर जो तीसरा बॉर्डर है, यानी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर नाले में उन बैरिकेड्स को फेंक दिया। तय रूट पर ही किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। ये हालांकि कुछ किसान नेता जिसमें राकेश टिकैत शामिल है कह रहे हैं, लेकिन जो हंगामा आज सुबह से बरपा है उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज बैरिकेड तोड़ते हुए तीनों ही बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी खबर यह आई कि बैरिकेड्स को तोड़कर या तो नालों में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, या उसके ऊपर से चढ़कर किसान दिल्ली की तरफ घुस गए हैं। नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के बीच किसानों के साथ, यानी किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत की भी तस्वीरें हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा। अक्षरधाम से पहले NH-24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। कुछ किसानों के जत्थों ने ट्रैक्टर्स के साथ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा है। ये तीन तस्वीरें, जहां एक तरफ शौर्य और पराक्रम आज राजपथ पर, तो दूसरी तरफ तीनों ही बॉर्डर्स पर बैरिकेड तोड़ने की ये खबर, क्योंकि पहले तय यही हुआ था। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से लिखित हिदायतें दी थी, उसमें साफ कहा था कि जब राजपथ पर मार्च खत्म हो जाए, परेड खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम अपने परेड की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट, उनकी आवाज आप देख रहे हैं। कई जगहों पर बैरिकेड की आड़ में पुलिस को छिपकर उन्हें हटाना पड़ा। जिस तरह से वो घुसने के लिए बवाल करने लगे, ये देखिए जो फुट ओवर ब्रिज है, वहां से पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। लाठी चार्ज की नौबत आई और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 जनवरी का ये बवाल उन तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों को रोका गया था, क्योंकि तय ही यही किया गया था कि एक बार राजपथ पर परेड खत्म हो जाए उसके बाद ही ये किया जाएगा। लेकिन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तितर बितर करने के लिए, और उसी का नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। ये नोएडा मोड़ की कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े फुट ओवर ब्रिज से जाकर। क्या वादा खिलाफी हुई? संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखित में दिया था कि राजपथ पर एक बार परेड खत्म हो जाए अशोक, उसके बाद ही हम अपनी परेड निकालेंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पुलिस यहाँ पे नोएडा मोड़ में NH-24 पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त अंजना, और यहाँ पर पहले सुबह से ही, जबकि ये गणतंत्र दिवस की परेड खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही 10:30 बजे के करीब कुछ किसानों की टोलियां, जत्थे यहाँ पर आए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज हुआ और कुछ किसानों ने, सिख किसानों ने तलवारें निकाली पुलिस को मारने के लिए, और उसका टकराव की स्थिति बनी। उसके बाद हजारों की तादाद में किसान जो है NH-24 पर आ गए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के, दूसरी गाड़ियां लेकर के, और वहां पर पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी और दिल्ली की तरफ घुस गए, निजामुद्दीन की तरफ, अक्षरधाम की तरफ। पूरा दावा बोल दिया और पुलिस के ऊपर उन्होंने पूरी पत्थरबाजी की और तलवारें और डंडे लेकर के पुलिस को टारगेट करना शुरू किया। आखिर पुलिस को खदेड़ करके किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ चले गए, जबकि किसानों ने यह आश्वासन दिया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, पीसफुल उनकी परेड होगी।
पीसफुल तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन वो भी 11 बजे के बाद का समय था, 12 बजे के बाद का, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने यहाँ करके दावा बोल दिया और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। पूरे NH-24 पर हजारों की तादाद में अभी भी किसान पैदल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे व्हीकल्स पे गाड़ियां लेकर के अभी भी NH-24 पर जमा है यहाँ पर और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जबकि ये कहा गया था कि दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अंजना सुबह से ही इस नोएडा मोड़ पर अक्षरधाम मंदिर के पास काफ़ी भारी तादाद में किसान जमा हुए और उन्होंने किसान पुलिस के साथ टकराव लिया और आमना सामना हुआ। जब और ज़्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो पुलिस को खदेड़ दिया गया और पूरी बैरिकेडिंग तीनों तरफ की सड़क की तरफ की तोड़ करके वो दिल्ली की तरफ चले गए और अभी भी टकराव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई। अंजना, हजारों की तादाद में किसान NH-24 पर नोएडा मोड़ की तरफ मौजूद है। बिल्कुल, आप बने रहिए। देखिए, तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि वादा तोड़ा गया, जो कहा गया था उससे पीछे हटे। किसानों ने राजपथ पर परेड के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, अलग अलग बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी नवजोत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गई हैं, चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं गाजीपुर बॉर्डर से और अभिषेक हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से ही जुड़ गए हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए नवजोत, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए परिस्थितियां क्या बन गई कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज की नौबत आई। सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ है? क्योंकि काफिला बहुत आगे बढ़ चुका है। देखिए, तय ये हुआ था कि सिंघू बॉर्डर पर एक्चुअली उस चौक पर जब सिंघू बॉर्डर से आप निकलेंगे, सबसे पहले रात 12 बजे तक मेरी किसानों से लगातार बात होती रही, बजे असेंबल होंगे, उसके बाद निकलेंगे। मेरे पास ठीक 8 बजे कॉल आया कि नहीं, आप आ जाइए, बैरिकेड सिंघू बॉर्डर पर टूट चुके हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं। 20 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। युवा आगे थे, किसान आगे थे, उनके सीनियर लीडर्स आगे थे। उसके बाद टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हुई जहां पहली जगह पर आकर उनको यू टर्न लेना था और उनको डाइवर्ट करना था। वहां से किसानों ने कहा कि नहीं, हम यहां से आगे जाएंगे, यानी कि कनाल बाईपास से लेफ्ट होते हुए सीधा ISBT और फिर उसके बाद लाल किले की तरफ। मैं फिलहाल इस वक्त उसी रोड पर हूं जो यहाँ से सीधा सामने लाल किले की तरफ रोड जाती है। और ये जो पीछे की तस्वीरें, अंजना, मैंने सिंघू बॉर्डर से यहाँ तक अगर उनसे बात करें अगर आप उनसे बात करें, ये संगठनों के नेता हैं जिनके हाथों में झंडे हैं, वो तिरंगा कहा है जिसकी बात की गई थी। अगर आप उनसे नवजोत समझे कि क्यों ऐसा किया गया है और तस्वीरें वहां की दिखाएं। जी, बाइक्स, सारी चीजें अंजना, एक एक करके सब कुछ यहाँ पर। और अगर कुछ नहीं तो पैदल ही सीधा रास्ता तय कर रहे हैं ये लोग, लाल किले की तरफ जाएंगे। देखिए, ट्रैक्टरों का एक बड़ा रेला आगे निकल चुका है। बहुत कुछ ही क्षणों में शायद वो लोग लाल किले के कश्मीरी गेट की तरफ पहुंच चुके हों। मेरे पीछे ये देखिए, यहाँ पर ये भी बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं। 5 लाख के करीब ट्रैक्टर्स हैं जो कि सिंघू बॉर्डर से एंटर हुए लाल किले की तरफ जाना है। सिचुएशन बहुत टेंस हो गई वहां पर। पुलिस ने मनाने समझाने की कोशिश की। एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप आधे घंटे इंतजार कीजिए, सीनियर लीडर्स आएंगे, सीनियर लोग आएंगे और फिर उसके बाद वो तय करेंगे। लेकिन पीछे से निहंग सिंह का एक बड़ा जत्था आया जिन्होंने सीधा बैरिकेड्स तोड़े और वो आगे निकल गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई इस वक्त निहंग सिंह कर रहे हैं। जी, कुछ तो ट्रैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जो आपके बगल से गुजर रही हैं वो ट्रैक्टर नहीं है। ये भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ ट्रैक्टर को इजाजत होगी, ट्रॉली की भी इजाजत की नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर कोई स्पेशल झांकी हो तभी ट्रॉली की इजाजत होगी। मौसमी सिंह हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गई है। मौसमी, जबरदस्त भीड़ दिख रही है आपके पीछे, बताइए क्यों राजपथ पर परेड के पहले ही ये बवाल मच गया है? वहां की तस्वीर दिखाएं। अंजना, हम टीकरी बॉर्डर पर हैं और टीकरी के नांगलोई फ्लाईओवर पे ये जत्था बहरहाल अभी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि वो पीरागढ़ी की तरफ जाएं, दिल्ली की तरफ, धौलाकुआ की तरफ। और ये जो रूट है ये नजफगढ़ की ओर जाता है, जो दिल्ली पुलिस चाहती है कि ये किसान इस रूट पर जाए। आप देखिए पूरा 360 डिग्री संजय आप पैन करके दिखाइए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है, मजमा है और इन तमाम झंडों के बीच एक तिरंगा है जिसकी चमक दूर दूर तक जो है
वो फैली हुई है। सोनू मान जो कि बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर है, वो हमारे साथ है। कुछ सोनिया मान जो इस तरह से जीप पे सवार है, आइए उनसे पूछते हैं। सोनिया जी, आज बहुत बड़ा दिन है, किसानों के लिए बहुत देश का अन्नदाता संदेश दे रहा है, पर आखिर देरी किस बात की है? क्यों आप लोग इस रूट पर रुके हुए हैं? देखिए, हम अपने बाकी जितने भी किसान हैं जो ट्रैक्टरों पे पीछे आ रहे हैं, हम उनकी वेट कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन शांतमय है और हम शांतमय आंदोलन ही लेके अपने सारे ट्रैक्टरों को साथ में लेके चलेंगे। दरअसल ये रूट दिल्ली पुलिस ने निर्धारित किया है, आप लोग उस तरफ वाले रूट पे क्यों जाना चाहते हैं? हम कहीं नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से हमारे किसान जत्थेबंदियां वाले, जो हमारे लीडर्स जिस तरह हमें अगुवाई देंगे, हम उसी तरीके से जाएंगे और हम वही रूट फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अंजना टीकरी बॉर्डर पे वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया है, जो लगातार देखिए आप इस तरह से डिसिप्लिन और अनुशासन बनाए हुए हैं। सोनम जी, गीत के जरिए ही कुछ गा के सुना दीजिए आप लोग अपनी व्यथा। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ और मेरे फादर साहब सरदार बलदेव सिंह मान, वो भी एक किसान लीडर थे। सो मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ, क्योंकि वो भी शहीद हो गए थे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अपनी आवाज उठाते उठाते, और उनका सपना था मैं उनकी हमेशा उनकी जंग की नायिका बन के चलूँ। सो मैं वो अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ अपने किसानों के लिए। जी, बहुत मशहूर अभिनेत्री है पंजाब की, और यहाँ पे आप देखिए अंजना, छत से लेके सारी छतों पर लोग सवार हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी आदर सत्कार और स्वागत करने के लिए तैयार है। आपके पीछे अब ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, काफिला निकल चुका है। कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि कुछ देर पहले जबरदस्त बवाल हुआ है, लेकिन अब लगता है सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। वहां पर भी लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाई। चित्रा। अंजना, देखिए, मैं जब से यहाँ पर मौजूद हूँ मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए। यहाँ पर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड ये लगातार जारी है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, आपको बता दें कि यहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है किसानों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और इस फूलों की बारिश के जरिए जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ से गुजर रही हैं, उन सभी को इन फूलों से नहला दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूर दूर से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश को हों या फिर देश के दूसरे हिस्सों को। इस ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए लोगों से जरा हम बातचीत करते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। इधर की तरफ आकर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पूरी की पूरी ये जो जमीन है, ये पूरी इन पंखुड़ियों से जिस तरह से सराबोर हो चुकी है। जो किसान हैं उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है, इसीलिए लोगों के पास हम चलते हैं। दादा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, बड़े चल रहा। कुछ जगहों पे झगड़े की भी खबर सामने आई है। कोई चिंता नहीं, झगड़े में कोई चिंता नहीं। बैरिकेड तोड़ रहे हैं, करना लो। बैरिकेड क्यों तोड़ेंगे? मोदी जी किसानों की बात ही नहीं मानेंगे तो बैरिकेड तो तोड़ेंगे। आराम से अपनी बात करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। जब तक मोदी जी इस कानून की वापसी नहीं करेंगे तब तक ये हल्ला बोल चलता रहेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे, मोदी जब तक कानून वापस नहीं होगा जब तक मोदी आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो ऊपर की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है देखकर पंजाब से, और लगातार इन पंखुड़ियाँ ये जो है ये गिराई जा रही है। गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इसमें पीले फूल हैं, उसको लोगों के ऊपर बरसाया जा रहा है और उसके जरिए ये बताने की कोशिश की यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन। और यहाँ पर बिल्कुल भी अराजकता नहीं है। अंजना, इस बात को कहना होगा। यहाँ से जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस वक्त गुजर रही हैं, उन सभी के ऊपर इस तरह की पंखुड़ियां गिराकर उनका वेलकम किया जा रहा है और उसको सफल बनाए जाने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय पर्व हम बहुत ही शांति से मना रहे हैं और इतनी शांति से तो अद्भुत दृश्य है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनको मना करेंगे कि शांतिपूर्वक रहिए। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं, ड्रामा है। हाँ, बहुत शांति से चल रहे हैं, कोई खराबी नहीं होगी। शांतिपूर्वक बैरिकेड क्यों तोड़े? पुलिस वालों से क्यों भिड़ रहे हैं आप लोग? फूलों की बरसात है, एक लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन है। राष्ट्रीय पर्व हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शांति जी। हम जब तक सुना देखिए इस तरह से एक एक करके नारे। आप स्वयं क्या महसूस कर रहे हैं? फूलों की बरसात है, कोई भेदभाव नहीं है, राष्ट्रीय पर्व है। ऐसा ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व आज तक नहीं मना इस तरह का राष्ट्रीय। लेकिन कई जगहों से हंगामे की खबर आई है ना, सब अफवाह है। अफवाह है। तस्वीरें भी सामने। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम लोग आज गणतंत्र दिवस को, आज पहली बार देश में ऐसी गणतंत्र दिवस बनी है जो भारत का किसान मना रहा है। हम बड़े खुश हैं, मगर हमारी एक ही मांग है
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और कानूनों को वापस ले। फिर क्या जरूरत है कहने की कि संसद भवन अब जाएंगे घेराव करने के लिए? जाएंगे, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ गई तो हम लोगों को माफी करना पड़ेंगे इनको काले कानून। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर लग रहा है। अपने आप में ये जगह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हजारों की तादाद में न जाने कितने ट्रैक्टर ट्रॉले गुजरते हुए मैंने देख लिए हैं और अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, अलग अलग हिस्सों से भले ही बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं सामने आई हो, लेकिन मेरे सामने से जो ट्रैक्टर परेड गुजर रही है यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक है। बिल्कुल, गाने बज रहे हैं, लोग जोश में हैं। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लगाने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर झंडे भी हैं, तिरंगा भी है और यहाँ पर किसानों में जोश भी है। अंजना, बिल्कुल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस हिस्से में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं किसान गेंदा फूल, क्योंकि फूलों की बारिश वहां हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले की हैं, ये भी अलग अलग बॉर्डर्स की ही हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। और ये जबरदस्त बवाल जिन जगहों पर हुआ है वहां से भी हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और साथ ही जहां से नवजोत बता रही थी किस तरह की तस्वीर उभरी थी। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार अभिषेक, जल्दी से वहां का नजारा आप दिखाएं और अगर कुछ किसान वहां पर मौजूद है। नवजोत, अगर कुछ भी वहां होता है तो आप इशारा कीजिएगा। आप भी मौसमी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तमाम सहयोगियों को ये बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, अब आप वहां की तस्वीर बताइए, किस तरह से आगे चल रहा है किसानों का आंदोलन? बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर वक्त से पहले ही किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। और इस वक्त मैं आपको अपने पीछे का नजारा दिखा दूं कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर, अलग अलग गाड़ियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर वक्त से पहले ही किसानों ने दिल्ली जाना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा पुलिस के साथ इन लोगों ने बैरिकेडिंग हटाई थी, हल्की झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है। और अलग अलग गाड़ियों में किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए, कहीं झांकी, कहीं ट्रैक्टर, अलग अलग तरीके से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कई किसानों से सुबह से भी बात की थी, नरेश टिकैत से ही बात की थी। सबका एक ही कहना था कि ये जो बॉर्डर है किसी तरीके की हिंसा होगी। हालांकि इस इलाके में भी सुबह में बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था, आगे बढ़े थे, लेकिन इस वक्त हालात पूरी तरीके से सामान्य है। और जो अभिषेक, संयमित तरीके से ट्रैक्टर में बैठकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उनके संगठन का झंडा है और फिर तिरंगा है। अगर आप ऐसे ही कुछ किसानों से बात करें, उनसे पूछें क्या संदेश देना चाहते हैं। और झांकियों की भी बात हुई थी, क्या ऐसी कोई झांकी भी दिखाई दे रही है? अभिषेक, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग ये बताइए कि ये बिल्कुल अंजना, मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे साथ आप कहाँ से हैं? मैं नवेड़ा से अशोक नगर। आज का जो आप लोगों का आंदोलन है, कई जगहों पर लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, लेकिन अब शांतिपूर्ण चल रहे हैं। आप लोग क्या शांतिपूर्ण पूरा रहे? बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना, वो शांतिपूर्ण, बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं फैलाना। ये हमारा देश है, अपने देश में शांतिपूर्वक लड़ाई, अपने हक की लड़ेंगे हम। शांतिपूर्वक धरना चालू। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से चलेंगे। मार्च रहेगा, पूरा शांतिपूर्ण। गणतंत्र दिवस है, देश की मर्यादा का वो है, पूरा आन बान शान से मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय फेस्टिवल है। लेकिन कई लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ा है, कई लोगों ने पुलिस के साथ झड़प भी। वो किसान नहीं है। किसान बिल्कुल मर्यादा में चलता है शुरू से ही। वो किसान नहीं है जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, वो किसान नहीं है। हम बिल्कुल रूट मैप के हिसाब से चलेंगे, जैसा है ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल अंजना, देखिए यहाँ पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर से जो चल रहे हैं बिल्कुल रूल फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ये एम्बुलेंस से आ रहे हैं, क्यों? एम्बुलेंस नहीं, किसान रथ है। किसान रथ है। तो क्या पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं अपना काम। लेकिन वक्त से पहले कई लोग निकल गए और कई जगह बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। जाएंगे, दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, परेड में शामिल होंगे। बिल्कुल परेड में शामिल होंगे। अंजना, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, मैं कई लोगों से। कहाँ से आप लोग हैं? चलिए, तो इस वक्त हम आपको ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कई जगहों पर शुरू में बवाल हुआ, क्योंकि जैसे ही राजपथ पर परेड के खत्म होने के बाद तय किया गया था कि ये परेड होगी, उससे पहले ही किसान बैरिकेड तोड़कर चले गए। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज की भी नौबत आई। लेकिन अभी संयमित दिख रहा है ट्रैक्टर पर जहां जहां हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। यह आंदोलन किसानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर देखते रहिए।
आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।